नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज वार्ष्णेय है और टेक्निकल सीरीज में आपका स्वागत है। आपने अभी तक अगर हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देख सकते हैं। आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है मारुबुजु कैंडल। ओके, अब मारुबुजु कैंडल एक ऐसा कैंडल है जो रिवर्सल कंटिन्यूएशन दोनों में आता है। ओके, और इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ओके, इसका साइकोलॉजी कैसा है, ये किधर हमें देखना चाहिए और इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो दोस्तों चलिए हमारी लर्निंग स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम अपने लर्निंग स्क्रीन पे आ गए हैं और अब हम देखते हैं ये जो मैंने मारुबुजु कैंडल बनाई और उसके टाइप्स बनाए, इसके बारे में अब हम स्टडी करते हैं। तो दोस्तों जो ये हमारी फर्स्ट कैंडल आप इधर देख सकते हो, ये है मारुबुजु कैंडल। ओके, दिस इज नॉर्मल मारुबुजु कैंडल। ओके, और ये दो इसके टाइप है। तो अभी पहली जो कैंडल के बारे में हम बात करेंगे। ओके, अब मारुबुजु जो कैंडल होती है, ये सबसे पहली बात हमें क्या देखनी चाहिए, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडल है। ये पूरे कैंडल स्टिक के जो भी पैटर्न है उसमें वाई, क्योंकि ये आपको रिवर्सल पे भी मिलेगी और आपको कंटिन्यूएशन पे भी मिलेगी। ओके, तो रिवर्सल और कंटिन्यूएशन दोनों जगह मिलेगी और सिर्फ यही एक अकेली कैंडल स्टिक है जो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न में क्वालिफाई करती है। अब क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में मिलती है तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, वो टाइम पे आप सोच सकते हो, लेट्स से प्राइस एक्शन बढ़ रहा है, वहां पे एक आपको मारुबुजु मिल गई, देन प्राइस एक्शन, देन एक मारुबुजु कैंडल मिल गई। तो इस टाइप में जो एक वन वे रैली मिल रही है उसमें मारुबुजु मिलती है, तब हमें एक ऐसा इंडिकेशन मिलता है कि जो वो अंडरलाइंग थीम है या अंडरलाइंग जो रैली चली है, जो मोमेंटम बना है, वो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। ओके, तो दोस्तों ये जो कंटिन्यूएशन में आती है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, लेट से एक ऐसा ट्रेंड डेवलप हो रहा है, देन एक कैंडल और फिर से एक मारुबुजु कैंडल बनते हुए दिखाई देती है और फिर से एक ट्रेंड रैली करता है। तो ये जो एक पूरी अपस्विंग मिली है, ओके, और इसके अंदर मारुबुजु कैंडल बनते हुए दिखाई दी है। ओके, अब इसको इंटरप्रेटेड कैसे किया जाता है, इसको ऐसा इंटरप्रेटेड करते कि जो अंडरलाइंग ट्रेंड बना है, जो अंडरलाइंग एक स्विंग बनी है, जो मोमेंटम चल रहा है, उसमें ये कैंडल का आना मतलब उसका जो स्ट्रेंथ है वो ट्रेंड के अंदर वो काफी ज्यादा है। तो अगर मारुबुजु आपको कैंडल दिख जाए, आपकी पोजीशन बनी हुई है और एक स्विंग के अंदर मारुबुजु कैंडल बन रही है, मतलब आप सेटिस्फाई रह सकते हैं कि उसके अंदर वो जो स्विंग जनरेट हुई है वो एक काफी लंबे समय तक चलेगी या एटलीस्ट तुरंत एग्जॉस्ट नहीं होगी। ओके, तो मारुबुजु इस काम में काफी हेल्प करता है कि ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ है अगर आपको कंटिन्यूएशन में मिल जाए, उस स्विंग के कंटिन्यूएशन में मिल जाए, तो आप कॉन्फिडेंस हो सकते हैं कि वाकई में ये जो अब रैली बनी है, ये जो स्विंग बनी है, वो एक काफी अच्छी स्विंग है। अब इसको रिवर्सल पे भी देखा जाता है और हम जो इसको वैल्यू करेंगे, अगेन हम इसे रिवर्सल पे वैल्यू ज्यादा करेंगे क्योंकि वहां पे हमें एसएल अच्छे लगाने मिलते हैं। व्हाई आई एम सेइंग दैट, लेट से आपको ये ट्रेंड के ऑनगोइंग ट्रेंड के अंदर आपको मारुबुजु कैंडल मिल गई है और अधिकतर हमें देखा जाता है, हम अगर देखते हैं मारुबुजु कैंडल बनती है ऑलमोस्ट 10 to 20% में मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो उतनी बड़ी कैंडल आप अगर आपको मिडल ऑफ द ट्रेंड में बन गई तो आपको फिर उस कैंडल का लो या प्रीवियस कैंडल का लो एसएल लगाना पड़ता है। तो वहां पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा डैमेज हो सकता है क्योंकि वो ट्रेंड के बीच में मिल रही है। हमारे मन में एंड में भी फिर जैसे मैंने बताया कि ट्रेंड की स्ट्रेंथ पता चल जाती है, बट अगर हम पोजीशन बनाने जा रहे हैं तो हमारे मन में फिर वो डाउट आ सकता है कि यार मेरे पोजीशन बनाने के बाद साइडवेज हो गया तो। ओके, ये मन में एक डाउट रहता है या प्रीवियस कोई रेजिस्टेंस आ रहा है। तो इस वजह से ट्रेंड का स्ट्रेंथ तो बड़ा बताने में हेल्प करता है, इसीलिए अगर हमारी पहले की पोजीशन बनी हुई है तो हमें उल्टा पॉजिटिव और इंडिकेशन मिलता है। बट अगर पोजीशन नहीं बनाई है, अगर एग्रेसिव ट्रेडिंग करते हैं तो जरूर हम मारुबुजु के बाद बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको होलिस्टिकली व्यू बता रहा हूँ, इस वजह से हम थोड़ा रिवर्सल पे ज्यादा फोकस करेंगे। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कंटिन्यूएशन में भी, नो वरी इन दैट। तो अब हम फोकस करते हैं ऑन अ रिवर्सल साइड जब आगे करेंगे। और अब मैं इसका आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूं मारुबुजु कैंडल का। जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये बताया, दिस इज द मारुबुजु कैंडल। ओके, तो दोस्तों अब मैं मारुबुजु का ये क्राइटेरिया बताता हूँ, स्पेसिफिक क्राइटेरियाज क्या रहते हैं। तो मारुबुजु का जो ये क्राइटेरिया है, यहाँ पे मैंने मार्क इधर लिख देता हूँ। पहले हम करेंगे बुलिश मारुबुजु के हिसाब से। ओके, तो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट सिलेक्ट दिस। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको जस्ट एक ग्रीन इसको रेग लाइन बना देता हूँ जिससे कि आप समझ जाए ये एक बुलिश मारुबुजु कैंडल है। ठीक है, तो दोस्तों अभी देखो, ये जो बुलिश मारुबुजु कैंडल है,
तो इसका जो लो होगा ना, लो इज इक्वल टू ओपन होगा, और इसका जो हाई होगा ना वो इज इक्वल टू क्लोज होगा। तो ये हो गई आपकी बुलिश मारुबोजू। ये मारुबोजू थोड़ी आपको कम मिलेगी, ओके, मतलब आपको कम दिखाई देगी इन द मार्केट, बिकॉज आप सोचिए ओपन ही जो भाव होगा वो लोएस्ट होगा और जो क्लोज हुआ है वो एक हाईएस्ट होगा। ये क्या दर्शाएगा आपको? ये दर्शाएगा कि जो सुबह जो बायर्स थे वो काफी इंपेशेंट है, उनको मार्केट 9:15 से उनको बाइंग चालू करनी थी, और पूरे दिन भर बाइंग कंटिन्यू हुई कि जो आखिरी बायर था उसका वो भी काफी बुलिश था कि वो नेक्स्ट डे भी, ये नहीं कि वो उसको ओवरनाइट है क्या हो जाएगा, उसको ये बात की कोई वरी नहीं है, वो एंड में बाय करके गया है, ठीक है। तो इससे हमें कॉन्फिडेंस पता चलता है इन द बुल्स। तो इस वजह से हम क्लियरली देख सकते हैं ओपन पे भी उन लोग कोई शैडो नहीं छोड़ेंगे और क्लोज पे भी कोई शैडो नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, अब ये काफी रेयर कैंडल है, बट इसके बदले हमें मार्केट के अंदर ये दो ज्यादा देखने मिलते हैं, इसके टाइप हैं, ओके। तो दोस्तों अब ये जो इसका टाइप है इसके अंदर मैं शेड कर देता हूँ, आपको ध्यान रहे कि ओके हम बुलिश की बात कर रहे हैं, ओके, राइट नाउ। तो अभी इसके ऊपर हम एक बार जस्ट लेट मी चेंज द कलर, यस। तो ये जो कैंडल देख रहे हैं अभी हम इसे बोलते हैं हम बुलिश ओपन मारुबोजू, ओके। इसको बुलिश ओपन क्यों कहते हैं? ठीक है, बिकॉज हमें ओपन इज इक्वल टू इसका लो देखने मिलता है। सेम थिंग इधर हम इसको कहेंगे बुलिश, सॉरी, हाँ यस, इसको हम कहेंगे बुलिश क्लोज मारुबोजू, ओके। व्हाई? सीरीज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, let me quickly change the color, yes, because we are talking about a green candle, मतलब ये बुलिश कैंडल की बात कर रहे हैं, ओके। और क्योंकि इधर यहां पे जो गैप दिख, ओके, यहां पे जो ये क्लोज दिख रहा है वो एक हाई को दर्शा रहा है, क्लोज इक्वल टू हाई हो रहा है, इसीलिए बुलिश क्लोज मारुबोजू, ओके। आप इससे कंफ्यूज मत होइए, ओके, क्योंकि ओपन में हमें टेल दिख रहा है और यहां क्लोज में टेल दिख रहा है, ओके। हमारे सेकंड स्पेसिमेन में क्लोज में टेल दिख रहा है, और ये जो थर्ड स्पेसिमेन है यहां पे हमें एक लो पे टेल दिख रहा है, ओके, मतलब ओपन पे टेल दिख रहा है। इसी वजह से बुलिश ओपन, मतलब इसका ओपन जो था वो फ्लैट था, सिंपल ऐसा आप याद रखिए, और ओपन इज इक्वल टू आप ऐसा समझिए यहां पे कि लो है, ओके, लो, और यहां पे क्लोज इज इक्वल टू हाई जो यहां पे मार्क किया हुआ है हमने। तो दोस्तों अब ये जो दो जो सेकेंड और थर्ड स्पेसिमेन है ये हमें मार्केट में ज्यादा दिखाई देते हैं, और ये दोनों पे ही मैंने एग्जाम्पल भी निकाले हैं। परफेक्ट मारुबोजू ऐसा हमें बहुत ही रेयर दिखाई देंगे, और ये दोनों का भी मीनिंग क्या है? इसका मतलब लोग इम्पेशेंट है शुरुआत में, इस वजह से हमें यहाँ पे जो लो मिला है वो ओपन के हिसाब से मिला है। आप देख सकते हैं ये वाला, ये यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है फ्लैट लाइन, और उस वजह से हम ये समझ सकते हैं कि इसमें जो बायर है वो काफी इम्पेशेंट है और वो ट्रेंड बना रखे हैं, और एंड में हमें ये जो छोटा सा टेल मिलता है, ओके। इसमें आप ये ध्यान रखेंगे, देखो ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट 10 to 20% हमको टेल वी कैन अलाउ इट, ओके। तो 10 to 20% का जो टेल रहेगा वन कैन सी ऑन द टेल साइड, अगर जो भी साइड मिलता है, अगर बुलिश ओपन है तो ऊपर साइड, बुलिश क्लोज है तो नीचे साइड, और इसमें 10 to 20% अलाउ रहेगा। बट इसका जो सिग्निफिकेंस है, जो अंडरस्टैंडिंग है, दैट विल बी सेम ऑफ मारुबोजू कैंडल, ओके। चलो ये तो रही अब एक बुलिश मारुबोजू की बात। अब बेरिश में दोस्तों क्या होगा? बिल्कुल ही अपोजिट हो जाएगा, ओके। तो दोस्तों आप चलिए अब हम बेरिश मारुबोजू की ओर बढ़ते हैं। दिस इज बेरिश मारुबोजू, ओके। तो जो फर्स्ट स्पेसिमेन है दिस इज इसके नॉर्मल जैसे बुलिश में था, तो आपको अब ज्यादा समझने में देरी नहीं लगेगी। बेरिश मारुबोजू के अंदर ओपन इज इक्वल टू हाई होता है। क्यों? देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर भाव ओपन हुआ था और पूरे दिन भर ये नीचे गया, दैट्स व्हाई वी आर सीइंग अ रेड कैंडल, राइट, इसके लिए बेरिश है। और जो क्लोज है इज इक्वल टू लो है, मतलब लोएस्ट पॉइंट पे क्लोज होगा। ये क्या दर्शाएगा कि यार सेलर इतने इंपेशेंट है, डॉट 9:15 पे सेल करना स्टार्ट किया और आखिरी मिनट तक वो बेचते गए अपने स्टॉक, या फिर अगर हम कोई भी और
बिटकॉइन किधर भी देख रहे हो कमोडिटी तो समझ सकते हो। ओके, सेम थियरी हर जगह अप्लाई होगी, आप किधर भी अप्लाई कर सकते हो। तो हमको ये पता चलेगा कि बेयर्स है जो वो काफी हावी थे पूरे दिन भर और आखिरी मिनट तक बेच के गए। अब इसके दो स्पेसिमिन है। ओके, सेम। ओके, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ओके, और एक बार मैं जस्ट एक बुलिश ओपन यहाँ पे एक बना देता हूँ। तो दोस्तों अब ये जो हमारा सेकंड स्पेसिमेन है इसको हम कहेंगे बेरिश क्लोज मारूबोजू। ओके, और इसको कहेंगे हम ओपन। ओके, बेरिश ओपन मारूबोजू। ओके, अब अगर हम देखें, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट है बुल के सामने। वाई? क्योंकि देखो इसके अंदर, ठीक है, जो क्लोज हुआ है वो फ्लैट हुआ है। सी दिस, ये क्लोज है और ये एक फ्लैट क्लोज है। ओके, दैट्स व्हाई बेरिश क्लोज मारूबोजू। यहां पे देखो जो ओपन हुआ है ये एक फ्लैट ओपन हुआ है, दैट्स व्हाई इट्स अ बेरिश ओपन मारूबोजू। अच्छा, बेरिश क्यों? बिकॉज आप देख सकते हैं इट्स एन रेड कैंडल। ओके, अब आई होप आपको ये सिग्निफिकेंस समझ में आ गया हो, बुलिश मारूबोजू, बेरिश मारूबोजू और उसके टाइप्स। ओके, दोनों में ओपन और क्लोज लग जाता है, और आप इसका बिल्कुल उल्टा है। ओके, दोनों एकदम अपोजिट काम करते हैं, बुलिश बेरिश। ओके, और ये वाला भी कैंडल स्टिक है। अब हम डिटेल में एग्जांपल देखेंगे और मैं आपको कुछ एडवांस एग्जांपल दिखाऊंगा जो हम यूज करते हैं। सी, वी we like to trade mostly on the chart patterns, okay, that stuff, but इस कैंडल को कैसे यूज करेंगे मैं आपको एडवांस एग्जांपल में भी दिखाऊंगा, तो आपको बरोबर क्लिक होगा कि किस तरीके से ये जो कैंडलस्टिक की नॉलेज है इसको कैसे कंबाइन किया जाता है, इसको कैसे कन्फ्लुएंसिंग सिग्नल लिया जाता है, वो मैं आपको अभी बताता हूं। तो दोस्तों अब हम सीधा एग्जांपल देखते हैं। ओके, ये पहला चार्ट है अंबुजा सीमेंट्स का। ओके, मैं क्विकली यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, दिस इज योर रेजिस्टेंस लाइन। ओके, और ऊपर फॉलिंग सपोर्ट लाइन है। ओके, और क्विकली मैं यहाँ पे एक आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो इसके लिए मैं यहाँ पे कलर चेंज करके एक रेजिस्टेंस लाइन मारता हूँ। अब देखिए यहाँ पे काफी एक इंटरेस्टिंग चीज देखने मिलती है। तो लेट अस से कि ये वाला जो रेड कैंडल ये बना नहीं होता, तो दोस्तों क्या था, बेसिकली पीपल वर एक्सपेक्टिंग दिस प्राइस टू टच दिस लाइन। ओके, रेजिस्टेंस लाइन एक प्रॉपर एक वाइडनिंग चैनल की तरह ये वर्कआउट कर रहा था, बट देखो इसमें क्या हुआ, हमें यहाँ पे एक मारूबोजू कैंडल मिल गई। ओके, अब यहां पे हमें एक बेरिश मारूबोजू कैंडल मिल गई। अब ठीक है, ये बेरिश मारूबोजू कैंडल मिलने की वजह से, ठीक है, आप देख सकते हैं जो प्रीवियस 10 डेज का डेटा था, ऑलमोस्ट 10 to 12 डेज का डेटा, ये पूरा एनगल्फ कर लिया ये मारूबोजू कैंडल ने। ओके, और इस वजह से यहां पे बायर्स को पता चल गया था कि अब ये प्रॉपरली ऊपर टच नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे जो भी लोग करते हैं ट्रेडिंग इन चैनल दे नो कि हमेशा चैनल में हमें प्रॉपर स्विंग्स नहीं मिलेंगे, ऊपर तक नहीं जाता है। वहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज होता है। जब हम चैनल करेंगे पैटर्न के अंदर, मैं थोड़ा आपको हिंट दूंगा उसके बारे में। तो इस केस में सारे लोग बाहर हो गए। ओके, और यहाँ पे ये हम एक क्लियर मारूबोजू कैंडल बनते हुए देख सकते हैं। यहाँ पे फिर हमें कहा मिला, ओके, ये मारूबोजू कैंडल, क्योंकि देखो ये आपको समझना होगा धीरे धीरे, ये भी एक एडवांस जगह है। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस जो है वो तो आपको 430 के भाव पे नजर आ रहा है, लेकिन ये 410 से ही घूम गई। नाउ दिस इज ऑल्सो एन एडवांस एप्लीकेशन। हम मोस्टली रिवर्सल पे देखते हैं, बट यहाँ पे हमें पता था कि ट्रेडर wanted to touch here, okay, बट उससे पहले ही हमें एक रिवर्सल मिल गया, और जो स्मार्ट है वो बाद में वो ये प्राइस एक्शन को देख के समझ गया, और उसके बाद हमें फर्दर मूव देखने मिलती है। अब मैं आपको दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल पे लेके जाता हूँ। ये एग्जांपल है अपोलो हॉस्पिटल्स के अंदर। नाउ सी दिस, सॉरी, अपोलो टायर्स के अंदर जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है। नाउ सी दिस, ये हमें एक परफेक्ट रेजिस्टेंस पे देखने मिल रही है। सी दिस, नाउ दिस इज द नॉर्मल एप्लीकेशन। आपको जो फर्स्ट एप्लीकेशन बताया वो एडवांस था, दिस नॉर्मल। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस बना हुआ है और ऊपर भी एक रेजिस्टेंस है इसके अंदर। तो दोस्तों अगर आप पास्ट प्राइस एक्शन देखोगे तो आपको ये नॉर्मल चीज दिखाई देगी कि ये एक साइडवेज चैनल में ही चलता है। ओके, अब राइट नाउ ये जो मारूबोजू कैंडल बनी है यहाँ पे, लेट मी फर्दर जूम दिस।
तो देखो ये जो अब मारूबोजू कैंडल बनी है, मैंने आपको प्रॉपर पहले का प्राइस एक्शन बताया, प्रॉपर जगह पे एक प्रॉपर रेजिस्टेंस जोन पे बनी है ये। और इसमें देखो सेम ट्रेड कैसे लेना है ये मैंने आपको फर्स्ट उसमें नहीं बताया था आपको। ये जो प्रीवियस कैंडल है, ओके, ये जो मारूबोजू का जो एक सेट बनता है उससे जो पिछली कैंडल होती है उसके लो के नीचे आपको वेट करना है और ये आपको यहाँ पे एक ट्रेड मिलेगा सेटअप। एसएल होता है इसके हाई पे, ओके, और आपको जो टारगेट रखना होता है वो 1:1.5 या 1:2 का टारगेट रखना होता है। तो अब देखो दोस्तों, इसके अंदर जो प्राइस एक्शन हमें मिला है दिस वॉज क्विक, आपको 2 से 3 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया। कभी कभी आपको एक 1 to 2 वीक 3 वीक तक भी रुकना पड़ सकता है। ओके, नाउ बिकॉज वी आर टॉकिंग अब मारूबोजू कैंडल, इसका मतलब कंटिन्यूएशन में भी आगे जो एग्जांपल दिखाएंगे, मतलब जो मोमेंटम होगा वो इंटेंस रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। यहाँ पे भी रिजेक्शन मिला है सपोर्ट से, इसके लिए थोड़ा क्विक मिलता है। ओके, अभी ये जो पर्टिकुलर केस है, ओके, इसमें लोग क्या करते हैं फिर, अब बोलते हैं सर आपने हैमर भी बताया था। यस, हमने हैमर भी कैंडल के बारे में बात किया था। अब जो लोग को आता, मैं ऐसा बोलूंगा, जो लोगों को थोड़ी कम नॉलेज है, ओके, वो इसको हैमर समझ के डर जाएंगे, बोलेंगे यार मारूबोजू था, यहाँ सिग्नल मिला ओपन पे, मैंने ट्रेड लिया और आज ये हैमर बन गया। बट ये हैमर का सिग्निफिकेंस ही नहीं है। आपको ट्रेंड के अपसाइड में अगर ये मिलता है तो ये हैंगिंग मैन कहलाया जाता है, ना कि हैमर। और हैंगिंग मैन का मतलब है कि आपका जो ऑनगोइंग अपसाइड स्विंग है या मोमेंटम है वो स्लो हो रहा है। ये तो उल्टा, ये कैंडल आपके फेवर में है यहाँ पे। तो देखो ये जो चीज होती है ना, छोटी छोटी चीजें, इस पे हमको ट्रेन होना पड़ता है, ना कि ये हैमर जैसा आकार देख ले अब हर जगह आप हैमर बनाने लग गए। ठीक है, तो वैसा नहीं चलेगा, आपको प्रॉपरली समझना होगा कि हैमर का जो होता है, ठीक है, कि नीचे आएगा तो उसका इंटरप्रिटेशन अलग होता है, ऊपर आएगा तो अलग होता है। ठीक है, अब ये उल्टा हमारे फेवर में था। अब जब आपको ट्रेड मिला, आप प्रॉपरली इसके अंदर 1:1.5 और 1:2 रखिए एंड देन यू कैन गो। मैं बीच बीच में देखो दोस्तों वीडियो के अंदर ये चीजें बताते रहता हूँ, एक्स्ट्रा चीजें। डेफिनेटली इस वजह से थोड़ा वीडियो का लेंथ बड़ा होता है, तो आप 2x पे देख सकते हैं वीडियो, ओके, या 1.5x पे। बट कोई कोई चीजें होती है जो बताना जरूरी होती है, एंड दैट्स व्हाई बीच में मैं ये चीजें आपको बताता रहता हूँ कि ये हैमर है, यहाँ पे लोग ऐसा डर जाएंगे, बट इसमें डरना नहीं, उल्टा ये एक हैंगिंग मैन है, लोग ऐसा गलत समझ लेंगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉप। ओके, अभी हम जाते हैं बेल पे। ओके, अब हमने बेरिश देख लिया 2 एग्जांपल, मैं आपको अभी इसके एग्जांपल बताता हूँ ऑन अ बुलिश साइड। ओके, अब देखो ये प्राइस एक्शन देखो दोस्तों, लेट मी जस्ट रीसेट दिस चार्ट। यस, अब देखो थोड़ा आपको पहले का कंटेक्स्ट दे देता हूं मैं प्राइस एक्शन में यहाँ क्या हो रहा है। देखो दोस्तों, यहाँ पे ये काउंटर अपना एक स्विंग हाई निकालने के लिए ट्राई आउट कर रहा है। सी दिस वाज द स्विंग हाई। अब देखो यहाँ पे प्राइस एक्शन कितना अच्छा फॉर्म हुआ है, इसे हम एक फ्लैग पैटर्न कहते हैं। ओके, टेक्स्ट बुक वाला फ्लैग पैटर्न बना है, नॉर्मल फ्लैग एंड पोल। इसके बारे में मैं अभी चर्चा नहीं करता, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, आप जस्ट एक सपोर्ट के एंगल से भी देखिए। सी दिस, यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट। अब देखो यहाँ पे हैमर मिला है तो इसका सिग्निफिकेंस होता है, ओके, ना कि जो मैं आपको पहले बता रहा था। और उसके बाद ही आपको ये बुलिश ओपन मारूबोजू मिल गया एट अ रिवर्सल। ओके, अगर आपको इसको प्रॉपर सपोर्ट भी लेना आप ले सकते हो, बट दिस इज इन अ फ्लैग पैटर्न। ओके, जिनको आप पता है पैटर्न क्या होता है उनके लिए मैं बता रहा हूं, दिस इज अ परफेक्ट फ्लैग पैटर्न। ओके, बस आप कंफ्यूज मत होना, इसके लिए मैंने पहले हटाया। दिस इज द परफेक्ट लेवल, इसको हम एडवांस तरीके से देखते हैं। आपको सपोर्ट पे मिल रहा है, जो लोग नए वो ऐसा समझो, लेकिन इसका जो प्रॉपर है, ठीक है, प्रॉपर जो सिग्नल मिला जाता है, आप देखिए फ्लैग पैटर्न के बेस पे मिला है। ओके, और उसके बाद हमें एक हैमर भी मिला है और यहाँ पे एक मारूबोजू मिला है, बुलिश ओपन मारूबोजू। ये क्लियर दर्शा रहा है कि यहाँ पे जो है ना, ये लेवल जो है ये 140 वाला लेवल है। यहाँ पे लोग बुलिश लोग काफी हैं और वो बार बार इस पर्टिकुलर स्टॉक को खरीद रहे हैं। ओके, और उस वजह से देखो हैमर बनी है, क्योंकि लोग इंपेशेंट है, खरीद रहे, नीचे जाने नहीं दे रहे। सेकंड डे बुलिश ओपन मारूबोजू बनी है, यहाँ पे और ज्यादा इंपेशेंट हो गए। नेक्स्ट डे एक छोटी बॉडी वाली कैंडल मिलती है और बाद में सीधा ब्रेकआउट मिलता है। और आप देख सकते हो ये जो बिल्टअप हुआ है, ओके, ब्रेकआउट से पहले आप देख सकते हो यहाँ पे कोई हैंड नीचे जाने नहीं दे रहे थे, प्रॉपर फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट हुआ और प्रॉपर तरीके से हमें मिला। तो यहाँ पे हमने जो देखा ये कैंडल को बनते हुए, ये थोड़ा एडवांस स्टडी होता है। यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए कि
फ्लैग पैटर्न के अंदर लोअर सपोर्ट पे, और जो लोग यहाँ तक नहीं पहुंचे मैं आगे बताता हूँ पैटर्न के बारे में, वो ऐसा समझिए कि सपोर्ट पे मिल रहा है, एज अ रिवर्सल जगह देखा है। ओके, अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, ये है बजाज फिनसर्व का। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हम चले जाते हैं बजाज फिनसर्व पे। नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मारुबोजू अपियरिंग इन अ कंटिन्यूएशन। ठीक है दोस्तों, अब अगर ये कंटिन्यूएशन में हम देखेंगे, ठीक है, आप देख सकते हो बजाज फिनसर्व थोड़ा एक हाई बीटा है, ये काफी बड़े बड़े मूव्स देता है जब इसमें मोमेंटम जनरेट होता है या मूव्स जनरेट होते हैं। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे एक मारुबोजू बनते हुए दिखाई दे रहा है, इधर एक मारुबोजू बनते हुए दिखाई दे रहा है चार्ट पे। ओके, ये एक कंटिन्यूएशन में बुलिश ओपन मारुबोजू बन रहे हैं। ओके, और आप अगर इसका चार्ट देखेंगे अगेन, आपको यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन में मिलेगा, बट दिस इज, आप देख सकते हो एक काफी बड़ी मूव आई, ऑलमोस्ट 60 to 70% की मूव जनरेट हुई जब ये स्विंग स्टार्ट हुई, और यहाँ पे मारुबोजू बीच में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब जो भी, जिसने भी ये ट्रेड लिया है, ओके, कंसिडरिंग किसने ये ब्रेकआउट पकड़ा है, ओके, और ब्रेकआउट का ट्रेड लिया है, तो इसमें जब ऐसे कैंडल मिलेंगे तो हमें और डरना नहीं है कि यार ट्रेंड साइडवेज हो सकता है या नहीं हो, शायद फॉलो हो सकता है, उल्टा हमें मोर पॉजिटिव सिग्नल मिलते हैं, इससे हमारा और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एंड वी कैन सस्टेन इन दिस काउंटर आफ्टर बाइंग द स्क्रिप्ट्स। तो ये जो मिडिल में आता है उसको हम ऐसे इंटरप्रिटेट करते हैं कि ये काफी अच्छा ट्रेंड है। अगर एग्रेसिव है तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी जाके ले सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप हो जाता है क्योंकि इधर ब्रेकआउट पे हमारा स्टॉप लॉस होता है मोस्टली इस कैंडल पे, कभी कभी ब्रेकआउट पे स्क्वीज देखने मिलता है तो स्टॉप लॉस और छोटा हो जाता है। काफी सारे अलग अलग चीजें हैं, उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस हिसाब से हम इस कैंडल को देखते हैं। तो दोस्तों आपने देखा मारुबोजू कैंडल को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, किधर हम एडवांस जगह पे यूज करते हैं। मैंने आपको काफी एडवांस वे भी बताए हैं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप जरूर लाइक करें। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चार्ट मोजो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, तो जरूर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है। ओके, और दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में 2 कैंडलस्टिक पे बात करेंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे मेजर चीजें बता रहा हूँ, मेजर इंपॉर्टेंट कैंडल बता रहा हूँ। ऐसे 1 कैंडलस्टिक के अंदर आगे और डिटेल कैंडल्स होते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी एक बिगनर, जो भी एक नया है मार्केट में, इतने ही नॉलेज, ओके, आप वास्ट जा सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा सब्जेक्ट है, हम काफी वास्ट जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि आपको इतना सिखा दूं कि आप खुद ही एक ट्रेडर बन जाए। ठीक है, तो अब हम एक सेकंड अगले जो वीडियो स्टार्ट करेंगे उसके अंदर 2 कैंडलस्टिक पे करेंगे, उसमें भी मैं आपको टॉप 3 बताऊंगा जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। ओके, तो चलिए अब हम मिलते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट वीक के एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, और मैं मिलूंगा सीधा अगले एपिसोड में। चलिए बाय गाइस।